जंगली दाने के पौधे को निकालते वक्त है ना, अच्छे दाने के गेहूं भी, यानी गेहूं के पौधे भी उखड़ जाएंगे, उसको बढ़ने दो, कटनी तक बढ़ने दो बोलते। न्याय का दिन होगा। ये सब है ना, जंगली दाने और अच्छे दाने गेहूं, ये सब है ना विश्वासियों का, कलीसिया में रहने वाले लोगों का सादृश है। तो हम लोग किसी को भी उखाड़ने के चक्कर में क्या होगा बोल, तो अच्छे लोग भी निकल जाएंगे। इसलिए बढ़ने दो, दोनों को बढ़ने दो। न्याय का दिन, न्याय के सिंहासन पर प्रभु सबका न्याय करेगा। जो जो लोग जंगली दाने के पौधे जैसे लोग हैं, उनको क्या करेगा, वो आग में डाल देगा, नरक में डाल देगा। पर जो अच्छे पौधे हैं, गेहूं जैसे लोग हैं, उनको क्या करेगा प्रभु, अपने राज्य में ले लेगा। ये दृष्टांत प्रभु कहता है। देखो, ये जो अच्छे पौधे हैं ना, गेहूं के पौधे और जंगली दानों के पौधे, आप कभी भी देखे हैं क्या? ये दोनों है ना सेम दिखते हैं। वो जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं ना किसान, वो ही पहचान सकता है कि ये जंगली पौधे बोलकर। उसी तरह से अभी देखो, नोट भी देखो, 500 का नोट, डुप्लीकेट नोट भी आता है, ठीक है, नोट भी डुप्लीकेट आता है, दूध भी डुप्लीकेट दूध बन रहा है, दही भी डुप्लीकेट दही है। ऐसा ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, अपने को पता नहीं चल रहा है। पर अगर हम लोग खाएंगे, अभी देखो चाइना वाला लोग प्लास्टिक राइस बना रहा है, अंडा भी प्लास्टिक का अंडा बना रहा है, प्लास्टिक का अंडा। वो टेस्ट सेम वैसे ही रहेगा, खाने के लिए भी, दिखने के लिए भी वैसे ही रहेगा, पर खाने के बाद अपना तबीयत खराब होगा, अपना शरीर में बीमारियां आना चालू होगा। तो उसी तरह से ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट भी है। कलीसिया में आत्मिक लोग भी हैं और शारीरिक लोग भी हैं। अभी ये दोनों को, अभी खेतीबाड़ी करने के लिए पानी सींचा जाता है ना खेत में, जो भी इनको चाहिए वो सब कुछ दिया जाता है। ये लोग बढ़ते रहते हैं। कलीसिया में आने वाले लोगों को उनका जो कुछ भी जरूरत है सब कुछ मिलते रहता है। बहुत सारा लोग आशीषित होते हैं, बहुत सारा लोग बढ़ते भी, घर भी खरीदते हैं, चंगाई को पाते हैं, सब होते रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग स्वर्ग राज में जाएगा बोलकर। कोई भी उनके आशीष या उनके स्थिति के अनुसार ऐसा बोल नहीं सकते कि ये लोग है ना अच्छे बीज के पौधे हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, पवित्र लोग हैं बोलकर। ये लोग पवित्र लोग हैं, इसलिए परमेश्वर ने इनके प्रार्थना को सुना, इनको आशीष दिया बोलकर, इसीलिए ये लोग पवित्र है, लोग स्वर्ग में जाएंगे बोलकर ऐसा बोल ही नहीं सकते। ऐसा होता तो फिर धनवान और लाजर का दृष्टांत है ना। लाजर कौन है बोलो? हाँ, कंगाल लाजर, दरिद्र लाजर, जो शरीर में पूरा बीमारी था, फोड़ी था, कुत्ते आकर उनके शरीर के फोड़ी को, घावों को चाटते थे बोलकर लिखा गया। रहने के लिए घर नहीं है। वो धनवान के घर के फाटक के पास वो रहता था। इसका जूठा जो बचा हुआ खाना जो खाता था ना, बचा हुआ जूठन खाकर है ना अपना जीवन को वो गुजारता था, चलाता था। वो लाजर स्वर्ग में है, पर धनवान व्यक्ति नरक में है। कलीसिया में जो धनवान व्यक्ति है उनको कलीसिया में इज्जत हो सकता है, लोग उनको रेस्पेक्ट दे सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो स्वर्ग में जाएगा बोलकर। उनको उखाड़ कर फेंक नहीं सकते, क्योंकि उनके वजह से, मैं कुछ 1 हफ्ता के 2 हफ्ता पहले मैं बोला नहीं, कलीसिया में वो बहुत है ना ज्यादा ओवर कर रहा है एक व्यक्ति। अरे उसको निकाल के फेंक दो ना करके बोला मैं उसको, मत आओ चर्च में करके बोलो ना, बोलो तो नहीं उसको निकालेगा। उसके वजह से अच्छे लोग हैं, जो 20 लोग हैं, उनमें इफेक्ट होगा करके पास्टर ने बोला। अभी क्या करने का, सहनी करने का, आएगा कटनी का दिन आएगा, न्याय के दिन आएगा। उस दिन प्रभु बराबर क्या करेगा, जंगली पौधों को निकाल कर फेंक देगा, आग में डाल देगा। तो इसलिए हम लोग है ना अपने आप को परखना चाहिए कि मैं कलीसिया में, इस संसार में अच्छा बीज का पौधा हूं या फिर जंगली बीज का पौधा हूं। मैं गेहूं हूं क्या या फिर जंगली बीज का पौधा हूं।
बोलकर अपने आप को हम लोग है ना परखना चाहिए, जांचना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये दोनों बढ़ते रहते हैं, पर है ना हम लोग जंगली बीज के पौधों की तरह बढ़ना नहीं चाहिए, हम लोग है ना अच्छे बीज के पौधों की तरह बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो, जो अच्छे बीज के पौधे हैं उनको, वो ये जो अपन ने पढ़ा था ना, ये दृष्टांत का अर्थ है ना 36वें वचन से लेकर 43वें वचन तक इसका अर्थ परमेश्वर ने बोला है। पर 43वें वचन में हम लोग देखते हैं कि उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। यानी अच्छे बीज के पौधे, ये लोग कौन है? धर्मी लोगों का सादृश्य। ये लोग खेत में बढ़ते जा रहे हैं ना, ये विश्वासी लोगों को प्रभु क्या करेगा? वो लोग को अपने राज्य में लेगा और उनको कितना महिमा देगा मालूम है? धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज के समान, सूर्य के समान चमकेंगे बोलकर लिखा गया। हालेलुया। तो हम लोग है ना परखना चाहिए हम लोग कौन है बोलकर। ये बात फैक्ट है, ये बात वास्तव में होने वाला है। वास्तव क्या है बोलो तो, न्याय के सिंहासन के सामने सबको खड़ा रहना है, उधर सबको हिसाब देना है। इधर हमारा जैसा जिंदगी है चलता रहेगा, हमको इनकम आते रहेगा, हमारा सब कुछ अच्छा चलते रहेगा, लोग अपने को इज्जत देता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। पर वहां पर है ना सब कुछ अपने को सिंहासन के सामने खड़े रहकर सबका हिसाब देना पड़ेगा। आशीषित हुआ, प्रार्थना का जवाब मिला, हमारे जीवन में चंगाई हुआ, अद्भुत कार्य हुआ, इसके वजह से मैं स्वर्ग में जाऊंगा बोलो तो ये बोल ही नहीं सकते। प्रभु दयालु परमेश्वर है। जैसे कि सूरज सब लोगों को रोशनी देता है, जैसे कि बारिश सब लोगों के ऊपर उंडेला जाता है, बरसाया जाता है, उसी तरह से परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा, ये कृपा का काल है, इसलिए परमेश्वर का कृपा सब पर होता है, अनुग्रह सब पर होता है। रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिलता है। प्रार्थना करेंगे चंगाई मिलता है, कुछ जरूरत है प्रार्थना करेंगे सब कुछ मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभु के राज्य में प्रवेश होगा। प्रभु के राज्य में प्रवेश होना है तो अच्छे बीज के पौधों की तरह होना चाहिए। धर्मी लोग प्रभु के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे बोलकर लिखा गया है। प्रभु ने हमको अपने लहू से धोकर कलीसिया में लेकर आया। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? अपने पास ले लेना है। युगान युग प्रभु उनके साथ में हम लोग रहना चाहता है, इसलिए वो हमारे साथ, हम उनके साथ रहना चाहिए। यही प्रभु का उद्देश्य है। इसलिए प्रभु 2000 साल पहले इस पृथ्वी में आकर अपना जान दे दिया, लहू का अंतिम बूंद को बहाया। इसको अभी लोग है ना कुछ अलग ही रीति में बदल दिए। आज के दिनों में हम लोग प्रभु के पास आकर प्रभु का आराधना कर रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है बोलो? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभु के राज्य में हमें प्रवेश होना है बोलकर। बहुत सारा लोगों का उद्देश्य सिर्फ चंगाई, सिर्फ आशीष, सिर्फ उच्च स्थिति, गाड़ी, बंगला, यही है आशीष, यही वो उनका मुख्य उद्देश्य, उनका लक्ष्य यही है। पर बाइबल कहता है कि ये लोग अभागा लोग हैं, ये लोग दौर्भाग्य लोग हैं। ये सब कुछ तो मिलेगा ही, पर क्या होगा? अभी देखो 2-3 दिन पहले थाईलैंड में, बैंकॉक में भूकंप आया ना, बहुत बड़ा भूकंप है वो। हजारों लोग मारे गए। वो लोग का बिल्डिंग्स क्या हो गया, वो लोग का घर क्या हो गया, बंगला क्या हो गया, पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया ना। अभी किधर है उनका प्रॉपर्टीज, किधर है? कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी बंगला मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, हमको चंगाई मिला, कुछ भी मिला, पर कलीसिया उठा लिए जाने के बाद, कलीसिया ले लिए जाने के बाद इस पृथ्वी में महाक्लेश, महासंकट होगा। पृथ्वी के आरंभ से लेकर अभी तक वैसा क्लेश, वैसा संकट आया नहीं और बाद में आने वाला भी नहीं। वैसा महासंकट, महाक्लेश आने वाला। उस समय में ये सब क्या होगा? महाभूकंप होगा कर लिखा गया। पृथ्वी नहीं, आकाश में भी भूकंप होगा, आकाश के तारे हिल जाएंगे, सूरज काला हो जाएगा। सूरज काला होना आप इमेजिन करके देखो, सोच कर देखो क्या हो जाएगा। सूरज काला हो जाएगा और चांद ना लाल हो जाएगा बोलकर लिखा है। एक बार सोचो क्या होगा। इसलिए
हमेशा हमारे मन में, हमारे दिल में ये बात है ना, पूरी तरह से स्थिर होना चाहिए, जड़ पकड़कर बैठना चाहिए कि एक ना एक दिन मुझे सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, वहां पर मुझको सब हिसाब देना पड़ेगा। ये भय हमारे अंदर हमेशा होना ही चाहिए।